कुछ घटिया मानसिकता के लोग और जो नीचे जो सोच वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि इतना जो गंदगी दिमाग में उन लोगों का चलता है, किन्हीं लोगों के आज भी वैसा वैसा लोग मेरे समाज में जी रहे हैं, मेरे बिहार राज्य में जी रहे हैं। तो मैं बता दूं कि एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, इनका तोड़ने का काम कर रहे थे। तो देख सकते हैं अभी आप लाइव तस्वीर में कि भाई साहब ने उनका तंदुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग आए, 10वीं का दिन था, मेला देखने के समय या इस रास्ता से गुजर रहे थे, गुजरते वक्त रामविलास पासवान जी का मूर्ति दिखा और उन्होंने ढेला पत्थर फेंक करके उनको जो एक कलाई होता है, कलाई पे अटैक किया, कलाई तोड़ दिया और उनको जो फेस होता है, फेस पे भी ईंटा पत्थर से मारा और कुछ क्षतिग्रस्त किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया लोग अभी भी तंदुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तो देख सकते हैं, थोड़ा इस तरफ कैमरा लेके चलाइएगा और यहाँ पे दिखाइए एक हैंड है, राइट हैंड में एक कितना चोट इसमें मारा गया है कि इस पे दाग अभी भी दिख रहा है और कुछ मरम्मत किया गया है। तो देखिए यहाँ पे भैया ये मरम्मत कर रहे हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि क्या सच में टूटा है या नहीं टूटा। क्या नाम हुआ भैया? संतोष कुमार पासवान। ये जो अभी देख रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आपने मरम्मत कर रहे हैं, ये इनका स्टैचू टूटा हुआ था क्या? हाँ, जब हमको बुलाया गया, यहाँ मूर्ति हम ही बनाए हैं जी, तो हमको फ़ोन किया गया डॉक्टर रिची यादव के द्वारा कि यहाँ पे आके देखिए मूर्ति टूटा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे आए तो एक कलाई और एक कलाई दोनों टूटा हुआ था और नाक टूटा हुआ था। तो मैं अपने जरिए से, जो मेरे कारीगर है उस जरिए से इस सबको फिट किया हुआ, पेंट कर रहा हूँ। रियल में टूटल था मूर्ति। यानी अभी मूर्ति जो है तंदुरुस्त कर रहे हैं कि जो पहले जो बनाए थे आपने सेम कंडीशन उसी पे लाइएगा? जो कंडीशन उसी पे तो आ जाएगा, मगर जो टूटा है टूटा ही रहेगा, वो ओरिजिनल थोड़ी हो जाएगा। कंडीशन पे तो वही आ जाएगा। तो भंगा हुआ है तो भंगा ही नहीं रहेगा, और वो थोड़ी ना हो जाएगा। जो एक सलगा बना हुआ होता है, जोड़ का बना हुआ है। जी बिल्कुल, रस्सी टूट जाता है, कितनों भी जोड़ लीजिए पर उसमें गांठ पड़ जाता है। तो सेम बताइए कि जो पहले जो बना हुआ था उसमें और इसका मरम्मत किया जा रहा है उसमें बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्या भैया ऐसा ऐसा लोग हैं मेरे समाज में, घटिया जो सोच वाला लोग हैं, उनको बारे में क्या कहेंगे? उसको बारे में तो यही कहेंगे, जैसे जो भी किसी को जो प्रतिमा लगा हुआ है, खास करके तो हमारे जो अभी हैं रामविलास पासवान जी जो स्वर्गीय हैं, जो लगा हुआ है, तो काहे लगी तोड़ने से क्या फ़ायदा मिला? कुछ फ़ायदा मिला तो नहीं। शायद उनको लगा होगा कि हम बहुत मतलब भारत रत्न मिलेगा रामविलास पासवान जी के मूर्ति तोड़ करके। नहीं नहीं, इससे क्या मिलेगा? वो तो देखिए, इससे क्या आपसी विवाद बढ़ता है। इससे है जो तोड़ने से आपसी विवाद बढ़ता है, इससे कोई फायदा नहीं है। तोड़ेगा एक और बदनाम, इसमें लड़ाई झगड़ा 10 गो मोमेंट होगा कि ना मेरे मूर्ति तोड़ दिया। अब कौन तोड़ दिया? टूटा तो किसी न किसी को तो शक होगा, कोई ना कोई तो तोड़ा ही होगा। तोड़ने वाला तो सोचता होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ना, वो तो सबसे नीच काम किया, उससे कोई फायदा थोड़ी है इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे जो जात पात कोई भी हो, प्रतिमा किन्हीं का भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इनसे लगाव रखते हैं, दिल में श्रद्धा रखे हुए हैं और वही श्रद्धा दिल में रख करके इनका अपना जमीन में एक स्टैचू स्थापना करते हैं, जो कि मैं बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान पद्म भूषण सम्मानित माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सह दलित लोक जनशक्ति पार्टी का जो संस्थापक थे ये रामविलास पासवान जी। और ये मैं जगह मैं बता दूं कि स्थान बथानी टोला धर्म बीघा, अनावरण जो इसका उद्घाटन जो हुआ था 23 तारीख 7वां महीना 2023 को इन्हें यहाँ पे स्थापना किया गया। कुछ लोग 2024 में जो 10वीं का दिन था इस रास्ता से गुजरे और पत्थरबारी करके इनको जो स्टैचू को तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी अच्छी तरीक़ा से मरम्मत किया जा रहा है। मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर किन लोगों ने ऐसे जो अंजाम दिया है और इस घटना के इतना जो घटिया काम जो सोचते हैं और घटिया काम करते हैं। तो मैं इनसे जानने का कुछ प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। ऐसे घटिया लोग जो हैं कि मूर्ति को देख करके तोड़ते हैं, अगर ज़्यादा दिखाना है तो बाहर में दिखाना चाहिए था, वैसा लोगों की क्या कहना चाहेंगे? तो जो किया गलत उसका परिणाम गलत ही निकलेगा। इनका मूर्ति हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर कोई गलत काम किए हैं, हम तो अभी मरम्मत करवा रहे हैं मूर्ति का। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उनकी जल्द गिरफ्तारी हो।
तो क्या वो जो ये इस तरह के जो काम किए हैं, क्या उनका कुछ पुष्टि हुई है? अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, रात के अंधेरा में कर दिए हैं। अंधेरा में किए जी हैं? जी, 10 बजे तक यहाँ पेट्रोलिंग पार्टी था, उसके बाद कोई आके कर दिया। यानी रात में आए और कुछ लोग जो असामाजिक जो लोग तत्व के जो लोग होते हैं उन्हें हथौड़ा से वार किया है। जी जी हाँ, थोड़ा से बार किया। जी, तो ये सोच सकते हैं कि कितना ऐसा लोग हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे तमाम लोग, उस तरफ थोड़ा दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे इस मूर्ति को देखने के लिए कि जो ऐसा घटिया जो काम करते हैं कि उनको देखने के लिए यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। सर तो थोड़ा इस तरफ आइएगा। यहाँ पे जो इस तरह के जो कदम उठाते हैं, मेरे समाज में जो एक भेद उत्पन्न करने का जो सोच रखते हैं, वैसा इंसान को क्या होना चाहिए? उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सजा हो कि आइंदा कोई उंगली उठाने का काम ना करे। ये माने जाते हैं कि जो दलित लोग थे या कोई गरीब तबके के लोग थे, उनके उत्थान के लिए हर वक्त हर तत्पर एकदम रहते थे, लेकिन फिर भी इनका जो लोग हैं इनका पसंद नहीं करते हैं। वैसा क्या है? कुछ असामाजिक तत्व के लोग करते हैं, दलित ही नहीं, अति पिछड़ा अन्य वर्ग के भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। और सबके लिए, ये नहीं जाति पूछ के ये काम नहीं करते थे कि आप किस जाति से, उस जाति का ये काम करते थे। और से हमारे बड़े साहब नेता नहीं थे। अच्छा, ये बोले जाते हैं कि जो जमाना में ये नेता थे, जिस टाइम वो गरीब के लिए जो भी अगर लड़ना है, कहीं पे भी कुछ करना, एकदम संघर्षशील एकदम रहते थे। जी हाँ, इसमें तो है। आप अगला पन्ना उठा के देखिए ना, 70 के बाद से हमारे बिहार का बड़े नामों से, बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में ये रामविलास जी की नाम चलती थी उस टाइम। जी जी जी। तो देखिए यहाँ पे सभी कहीं न कहीं ये सब लोग ये माननीय जो चिराग पासवान जी यहाँ पे आए, तो क्या लगता है कि इस मूर्ति को पुनः ये मरम्मत कर करके और इनको चिराग पासवान जी आएंगे और फिर से नए रंग लाएंगे? नए रंग तो लाएंगे ही। आज गलत किया, कल तो साबित होगा ही ना। आज ये, कल तो निश्चित साबित होगा। जो मुजरिम पकड़ाएगा, हाँ, उनको तो सजा मिलेगी ही। सलाखों के पीछे होना चाहिए। सलाखों के पीछे जरूर होना चाहिए कि अगला कदम कभी ना उठावे। अगर उसको अगर सजा नहीं मिलती है तो वैसा लोग कहीं और भी ऐसा कदम उठाएंगे। तो गलत लोग तो कहूँ कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि यही कर लेंगे खाली। यानी जब तक अगर उनकी भावना तो बढ़ जाएगी ना। तो इस पर सरकार को भी निगाह, कड़ी एक्शन लेना चाहिए। जी जी, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस तरह से कहीं और भी ऐसा घटिया सोच, घटिया कार्य ना करे कहीं भी। जी, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, ऐसा कितने जगह पे अभी तक मूर्ति बना हुआ है? अभी तो दूसरा मूर्ति है। पहला मूर्ति हाजीपुर में लगा है, दूसरा मूर्ति हम लगाए हैं। अच्छा, आपको ये कैसे लगा था कि हमको यहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का यहाँ मूर्ति स्थापित करना चाहिए? तो इनसे मिले थे हम, इनकी बात से बहुत प्रभावित हुए। हमारे नेता का जब स्वर्गवास हो गया था, हम सोचे कि इनके यादगार में ऐसा चीज़ बनाए कि लोग को समझ में आवे, अगला पीढ़ी भी समझे कि कोई नेता थे बिहार में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रिंची यादव। रिंची यादव जी? जी जी, हम बथानी, मेरा घर सोनसा, अति विधानसभा के अंतर्गत निमचक बथानी, गया जिला के निवासी हम हैं। यानी इनसे कहीं अगर देखा जाए तो आपको काफी लगाव हो गया? जी हाँ, इनसे, इनकी बात से हम प्रभावित होकर के मूर्ति लगाए। और इनके जो कार्य शैली था, तारीफ लायक था। तारीफ लायक तब ना मूर्ति लगाए सर। पूरे बिहार में दूसरा मूर्ति है। दूसरा मूर्ति बड़े साहब के आमद कद का प्रतिमा है, दूसरा प्रतिमा लगा है पूरे बिहार में। उस भी मगध क्षेत्र का, गया जिला के अति विधानसभा के अंतर्गत निमचक बथानी में। यानी गया जिला में आपको ये इनका जो मूर्ति है कहीं पे नहीं लगा? नहीं, पहला मूर्ति लगा बिहार में, दूसरा मूर्ति तो बिहार में दूसरा, गया जिला में जो लगा आमद कद का प्रतिमा जो है पहला मूर्ति है जी। देखिए रिंची यादव जी, इनका इतना इनको कार्य शैली से लगाव हो गया था कि इनको दिल में बसे, और दिल में बसे तो इनका पूरा एकदम मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दिए।
तो आप लोग क्या सोचते हैं इनको बारे में, और इनको कार्य कैसा लगता था, इनको कार्य समय में गरीबों के प्रति ये क्या सोचते थे, उनके बारे में यहाँ बताइएगा, कमेंट करिएगा। और इन जो इनसे लगाव है, एक रणजीत यादव जी है और एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, एक दोनों से कितना लगाव, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो गया था, एक संबंध बन गया था कि अपना ज़मीन में एक अपना ज़मीन दे करके इनको मूर्ति स्थापित किए। तो देखिए, और यहाँ पे और लोग हैं, और लोग से मैं कुछ जानते हैं कि आखिर जो इस तरह के जो काम करते हैं वैसा लोगों के प्रति क्या होना चाहिए। कहाँ से हैं चचा? कटारी बथाने। यहीं से हैं। आपको मालूम है कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक मूर्ति स्थापित किया गया है, कुछ लोग जो हैं कि इनका मूर्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे वैसा लोग के? क्या बोल सकते हैं सर, जो इस गलत काम करता है उसको गलत का सजा होना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए जी हाँ, कि इस तरह के जो घटिया सोच है वो सोच को बदलें और एक भाईचारे के रूप में रहें। जी। क्या लगता है कि ये समाज में विभेद उत्पन्न करने वाला उस सबका माइंड है या नहीं? माइंड है तो जो करने वाला सोचता है जो उसको गलत है ना, गलत है। जी। इस तरह के करना चाहिए था उसको? नहीं सर, नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर किसी से आस्था अगर जुड़ा हुआ है तो कोई सोच करके और किसी का आस्था पे ठेस पहुंचाना ये कोई अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल गलत है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा लोगों के क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई करना चाहिए था, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना करके ज़रूर रखिएगा। बाकी मिलता है अगला वीडियो में। जय हिंद।